में नदी नालों का जल स्तर बढ़ा है। देवभूमि पर कुदरत का प्रकोप। हिमाचल में कुल्लू में कुल्लू घाटी में बीती रात से आसमान में बादलों का डेरा है और सुबह से ही रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और बता दें कि मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। दोपहर बाद भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर है। ब्यास नदी में फ्लैश फ्लड की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने और मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि नदी नालों के समीप ना जाएं, दूर रहें। वहीं पर्यटकों के लिए भी हिदायत दी है कि नदी नालों के समीप ना जाएं और मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी है कि पर्वतीय स्थल की तरफ ना जाएं, मलबे वाले क्षेत्र से भी दूर रहें और नदी नालों से भी दूर हो कर अपनी जो जान जो है वो जोखिम में ना डालें। कुल मिलाकर इस समय जिला कुल्लू और मनाली का मौसम जो है सतर्कता और सावधानी बरतने वाला है। बने रहे आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज के लिए मैं प्रिया शर्मा। हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। इस डर के बीच में हिमाचल में भारी बारिश ने पर्यटन को भी करीब करीब तबाह किया है। ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यटकों की संख्या एकदम घट गई है। किसान और बागवानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। होटल और अन्य व्यवसायों को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बागवान जहां पर सेब हैं, सेब जा नहीं पा रहे हैं, रास्ते तबाह हैं। होटल और अन्य व्यवसायों में सामान नहीं आ पा रहा है, होटल में टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो स्थिति ये है कि इस बारिश के मौसम ने हिमाचल के कई व्यवसायों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जहां पर ज्यादा स्थिति बुरी है, वहां पर पेड़ गिर रहे हैं, वाहन टूट रहे हैं। हालांकि अब तक की खबर यह है कि इस वाहन में कोई शख्स ऐसा नहीं था, लेकिन इससे वाहन बर्बाद हो गया और कई जगह रास्ते बर्बाद हो गए। तो इस मौसम ने, इस बार मानसून ने और हालातों ने बहुत नुकसान किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। 20 जून से लेकर अभी तक लगभग 310 से अधिक लोगों की जानी गई है। वहीं 250 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान है। ऐसे में अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो जो भारी वर्षा इसके चलते जो जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, लोगों को जो पीने का पानी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी कि पीने की आपूर्ति की अगर हम बात करें तो 3 से 4 दिन के बीच आ रही, किसी क्षेत्र में इससे भी अधिक का समय ले लिया। कई मटमैला पानी आ रहा है, पंप हाउस में पानी गया है। बागवान और किसान है, समय पर जो फसलें हैं, जो चाहे सब्जियां हैं या सेब है, उन्हें समय पर मंडियों पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि कितनी समस्या खासकर इस बरसात के दौरान या इस मानसून के दौरान आई है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस मानसून के दौरान कितना प्रभाव जो लोगों की जीवन में पड़ा है। पेयजल और बिजली की आपूर्ति इस भारी वर्षा से प्रभावित हुई जी, और संबंधित विभागों के प्रयास करने के बावजूद पानी रुक के मिल रहा है और खासकर इससे स्कूली छात्र और अन्य दूसरे कर्मचारी भी प्रभावित हुए। बस सेवा भी प्रभावित हुई है। शिमला में जो आने वाला पर्यटक था, वो वर्षा के भय के कारण आने में उनमें कुछ कमी आई। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि खासकर ये भी जरूर है, जब से हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद जो मानसून शुरू हुआ, उसके बाद लगा जगह पर ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली। अन्य लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक रिज मैदान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्यों से, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक आते हैं, उनकी जो फोटो है वो क्लिक करते हैं, उनसे उनका व्यवसाय चलता है। फिलहाल इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है सर? जो बरसात है, कितना प्रभाव देखने को मिला? प्रभाव क्या, बिल्कुल बंद ही हो गया हमारा कारोबार जी, बारिश के कारण। जो रोड टूट रहे हैं, जैसे अफवाहें जा रही हैं, जो भी है न्यूज जा रही है, उसके कारण हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। कितना प्रभाव पड़ा और कब से ये अधिक? ये जब से बारिश स्टार्ट हुई है जी, अभी आप देख सकते हो, अभी भी हमारा कारोबार बंद है। बारिश स्टार्ट है, हम सब पैक हो रहे घर जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, इनका भी कहना है कि खासकर जिस तरीके से जो पर्यटक है वो नाम मात्र है। लगातार हम अन्य लोगों से भी लगातार बातचीत करता प्रयास करेंगे। युवाओं से भी जानना चाहेंगे जी, कितना प्रभाव इस बरसात के दौरान आपको देखने को मिल रहा है?
बरसात के दौरान यहाँ पानी की बड़ी व्यवस्था हो रखी है जी। पानी 2-3 दिन में एक बार आ रहा है जी। और पानी भी काफ़ी ख़राब आ रहा है, काफ़ी लोगों को फीवर हो रखा है और काफ़ी लूज मोशन भी हो रखा है। जी जी ये प्रॉब्लम पिछले 10 से 15 दिन से काफ़ी लोगों को चल रही है। जी जी और बिल्कुल इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पानी सही नहीं आ रहा है। फिलहाल अन्य लोगों के लिए जानने के प्रयास करेंगे। जी सर, आप क्या कारोबार करते हैं? टैक्सी में कितना प्रभाव पड़ा? अक्सर जो देखा जा रहा है जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आते हैं, अब कितना आ रहे हैं? इस बार तो बहुत ही अचंभा लग रहा है जी कि पिछले साल जो इतना काम बहुत अच्छा चला था, अच्छा इस बार तो जी जी। और ये जो प्रभाव है कितने समय से देखने को मिल रहा है? ये सर कम से कम तो 6 महीने 7 महीने से जी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, चाहे हम पूरे प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड हुआ, अभी भी प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2 नेशनल हाईवे के साथ साथ 914 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते जो बाहरी राज्य से जो पर्यटक वो नामात्र ही आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से छोटे कारोबार है, चाहे हम फोटोग्राफी से लेकर टैक्सी या ढाबे या ट्रकों की भी बात करें, तो लगातार जो सड़कों की खस्ता हालत के चलते जो मंडियों पे 3 चक्कर काट पाते थे वो केवल मात्र एक काटे हैं, जो चाहे शिमला कोट खाई से चाहे चंडीगढ़ जाए, मनाली जाए या फिर अन्य बेंगलोर क्षेत्र में जाते थे। वहाँ पर जो देवभूमि यानी कि हिमाचल यहाँ की परमाणु की भूमि जो शुरू हो जाती है, यहाँ से लेकर चाहे कोट खाई के बीच लोगों को भारी जाम की समस्या से झेलना पड़ रहा है। और कुछ जगह ऐसे है किसान बागवान जिनके सेब सड़कों पर सड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, इस बार हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी नुकसान किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 55,000 करोड़ से अधिक जो कारोबार है वो सेब के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में जब हमारी जीवन रेखा यानी कि सड़क मार्ग अवरुद्ध हो तो कहीं ना तो कहीं परेशानी की समस्या जरूर बनती है। ऐसे में कुल मिलाकर 100 बात की एक बात की, चाहे टैक्सी चालक है, छात्र है या शिमला में रहने वाले निवासी है, सभी को इस बरसात में काफी नुकसान देखने को मिला है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। शिमला से आप कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे। हिमाचल में क्या हालात हैं उन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया, लोग कितना परेशान है ये भी समझा। लेकिन वहां से अगर रुक करें और देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे तो यहां एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना फिलहाल 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के कारण ये हालात बने हैं। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या दिल्ली, क्या फरीदाबाद, क्या उससे पहले का हरियाणा का हिस्सा, हर कहीं इस वक्त यमुना में जलस्तर बढ़ गया है और उससे लोगों को परेशानी है। हथनीकुंज बराज खोलने के बाद यमुना का जो पानी का स्तर था वो डेंजर लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें, डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। पर अभी की अगर बात करें, अभी इस समय की बात करें, इस सिचुएशन की बात करें तो डेंजर लेवल पार कर चुका है यमुना का पानी स्तर। अभी 205.4 का जो मीटर है वो दिखा रहे हैं हम। आप अगर विजुअल्स देख सकते हैं, हम अभी लोहा पुल में हैं। ओल्ड रेलवे ब्रिज में जो मीटर्स लगे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन अंकुश दिखा रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं जो डेंजर लेवल है वो डेंजर लेवल को पार कर चुकी है यमुना का जो पानी स्तर है। और इसके वजह से जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं, जैसे कि यमुना बाज़ार एरिया हम बताएं, या जैसे कि अगर ये एरिया की बात कराएं, ओल्ड रेलवे ब्रिज की बात कराएं या लोहा पुल की एरिया में, यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती है क्योंकि पानी इनके घर पे भी जा सकता है, जिसके वजह से इनके जो फर्नीचर्स है, इनके जो घर हैं, उन तक पानी पहुँच सकता है और फर्नीचर्स डैमेज भी कर सकती है। पर CWC के तहत CWC ने स्टेटमेंट दिया था कि आज शाम तक, आज रात तक पानी का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है वो कम हो सकता है। तो इसमें लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। पर अभी की अगर सिचुएशन बताएं तो डेंजर लेवल के काफ़ी ऊपर यमुना का जो पानी स्तर वो है। अगर आप और भी तस्वीरें देखें तो आपको ज़ाहिर तौर से पता चलेगा कि ये जो पेड़ है यहाँ भी पानी आधा कवर कर चुका है। ये पिलर्स से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर है जिसमें पानी बढ़ने के वजह से यहाँ तक पानी आ चुका है। जो ज़मीनी स्तर है वहाँ तक पानी आ चुका है और पार्शली से ज़्यादा पानी कवर कर चुका है। इसके वजह से दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी सारे एडवाइजरीज जारी की है कि अगर पानी बढ़ता है, डेंजर लेवल से ज़्यादा बढ़ता है, तो टेम्परेरी शेल्टर होम्स, टेम्परेरी स्टे होम्स और रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं जो ऊपरी इलाके में बनाए गए हैं। जैसे सराय कालेखा की बात करें, मयूर विहार की बात करें, वहाँ काफ़ी सारे पानी के जो रेफ्यूजी होम्स है वो बनाए गए हैं। वहाँ सिविल वॉलंटियर्स होते हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं जो मदद
मदद करते हैं उनको रहने के लिए। और दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि जब तक ये जो खतरा टल नहीं जाता या पानी स्तर कम नहीं हो जाता, जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं वो वहाँ जाके टेम्परेरीली वहाँ रह सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम आपको विजुअल्स दिखाएं या तस्वीरें दिखाएं, आपको पता चलेगा कि जो पानी का जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पानी का फोर्स भी, क्योंकि पानी जब बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से दिक्कत बहुत हो सकती है, क्योंकि ये फोर्स के तहत पानी लोगों के घर तक भी घुस सकती है और इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो लोग लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि उनके घर तक चली जाती है पानी। उनके जो रास्ते हैं, जैसे अगर हम यमुना बाज़ार की बात करें, जो टनल्स है उन तक पानी भर जाता है, जिसमें लोगों को जाने आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो एरिया, जैसे अगर ये एरिया के पास की बात करें, लोहा पुल एरिया के पास की जो लोग रहते हैं, लो लाइंग एरियाज़ है, वहाँ लोगों के जो गली है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। जो घाट नंबर 21, 21 या घाट नंबर 22 के पास जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि पानी उनके गली तक आ जाती है और उनके घर तक आ जाती है, जिसके वजह से लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। पर इसके वजह से दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं कि लोग सेफली वहाँ पहुंच सके, रह सके, जब तक ये जो खतरा है टल नहीं जाता। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मैम, पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम रेणु शर्मा है। क्या व्यवस्था है यहाँ, कैसे मदद कर रहे हो आप लोग, आप हमारे पूरे दर्शकों को? सारी व्यवस्था है एसडीएम ऑफिस की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से। जो टेंट है वो टेंट लगाए गए हैं, राहत जो शिविर हैं वो लगाए गए हैं, आपके सामने हैं सारे। पानी की, खाने की और बिजली की, पंखे की, मेडिकल की, टॉयलेट वगैरह सभी चीज़ की सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि नई सुविधा है, सारी सुविधाएं। और यहाँ कितने कैंप्स है, कितने टेंट्स? 100 के अराउंड है। 100 के अराउंड है। और अभी कितने फैमिलीज अभी फैमिली जो जैसे ना अभी कुछ दिन पहले तो बहुत सारे थी फैमिली, बट बीच में क्या हुआ ना कि जैसे ना पानी का जो लेवल था वो नीचे चला गया था, तो कुछ लोग नीचे चले गए। अभी कुछ लोग रात में फिर आए हैं। आप यहाँ से पीछे जाएंगे ना, ये जो लाइन है इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि मैं यमुना जी के वहाँ तक अभी होके आई। आज भी लेवल बढ़ गई है तो बड़ी है, तो अभी काफ़ी लोग ना नीचे से ऊपर आ गए हैं। रात में काफ़ी इधर भी हैं, अंदर की तरफ इधर भी आ गए हैं काफ़ी, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आ चुके हैं। और मैम, एक और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे खाने को लेके फूड रिलीफ में कितना टाइम आप लोग मील्स प्रोवाइड करते हो फैमिलीज़ के लिए? देखिए, जैसे ना 2 टाइम हमारे यहाँ से खाना आ रहा है, और 2 टाइम में ये है कि 700-800 के अराउंड खाना आ रहा है। तो ये सभी लोग जैसे 11:30-12 बजे तक सुबह का आ जाता है, और शाम को 5:30-6 बजे तक शाम का वाला आ जाता है। तो ये सभी लोग आ जाते हैं लेने के लिए और अपना खाना लेके चले जाते हैं। अब ये है ना कि ये इसलिए भी थोड़ा नीचे जाते हैं सुबह में, रात में जैसे आ जाते हैं टेंटों में, और सुबह में इसलिए भी चले जाते हैं कि ये लोग नीचे ना खेती वगैरह करते हैं। खेती करते हैं तो सुबह इनकी जो फसल वगैरह वहाँ से अपना खेती वो फसल वगैरह करनी और फिर उसको सेल करना, इसलिए लोग नीचे भी चले जाते हैं। नहीं तो सुबह दोनों टाइम खाना लेने तो आते ही आते हैं। और मेडिकल सप्लाईज की बात करें तो आप लोग फर्स्ट एड या ये सब कुछ बना हुआ है? मेडिकल के लिए मेडिकल टीम प्रोवाइड की हुई है। अभी वो 9 बजे आ जाते हैं। हाँ जी, 9 बजे आ जाते हैं। और वैसे भी इनको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मेडिकल टीम रहती है, और अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो फिर 100 उस पर मेडिकल उसकी एम्बुलेंस पे हम कॉल करके फिर भेज देते हैं। सिविल डिफेंस कितने वॉलंटियर्स होते हैं? सर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कोई वो नहीं है कि ये काउंटिंग की जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर निष्काम सेवा है। तो हमारे ना 24 घंटे वॉलंटियर, हाँ जी, 24 शिफ्ट के हिसाब से चलता है? शिफ्ट, हाँ जी, शिफ्ट के हिसाब से, जैसे कि सुबह मॉर्निंग 6 बजे से 2 बजे तक है, और 2 से फिर 10 बजे तक है, 10 से फिर रात में नाइट। 3 शिफ्ट से बनाए गए? 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्टों में है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। उधर यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली सटे नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 46,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नोएडा में तबाही मचा सकता है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर रहकर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नोएडा पे लगातार बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
जिसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में चिंता का विषय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यमुना नदी का तट है जिसमें लगातार बाढ़ का जैसे खतरा फिर तो बढ़ने लगा है। काफ़ी ऊपर खतरे के निशान के ऊपर यमुना इस समय बह रही है। आप देख सकते हैं यमुना में उफान है। लहरों को भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लहरें इस समय देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें, हथनीकुंड बैराज से करीबन 46,000 क्यूसेक पानी प्रति घंटे के छोड़ा जा रहा है, जिसकी शनिवार के रात से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर काफ़ी बढ़ने लगा है। आपको बता दें, शुक्रवार से पहले यहाँ पे पानी काफ़ी नीचे चला गया था, पर शनिवार से जो दोबारा से पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से करीबन 6-7 फुट ऊपर यमुना बहने लगी है, जिसको लेके नोएडा का जो